भारत माता की। वैसे हमारे लिए बोलने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, तो 5 मिनट क्या, और भी कम में हो सकता है काम। तो बहुत बहुत आभार जलद जी, आप हमारे छोटे भाई हैं, आपने मुझे बुलाया और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। अधिवक्ता व सामान्यतया टाइम की सब कमी रहती है तो रुकते नहीं है। आप सब इतनी देर रुके हुए हैं, कोर्ट के बाद रुके हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मैं बाई फेस जानता हूं, बहुत सारे लोगों को बाई नेम जानता हूं, बहुत सारे यंग भी आए हुए हैं। देखिए, ये जो 3 कानूनों पे चर्चा हो रही है, इस पे मुझे 3 कारणों से खुशी है। पहली बात तो ये, मैं पिछले 20 वर्ष से 1950 से पहले बने सभी कानूनों को 8 अगस्त को जलाता था, और जलाते जलाते एक बार 2020 में जंतर मंतर जला रहा था, उसके बाद तो मैं तिहाड़ भी चला गया था और ये जलद जी मुझे छुड़ा के बाहर लाए थे। तो इसलिए हमारी खुशी 3 गुना है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से मैं 1950 से पहले बने कानूनों को हर साल होली के दिन और 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन जलाया करता था। एक इस पूरे कानून का आप देखें टारगेट क्या रखा गया, जिसको गृह मंत्री जी ने 4-5 दिन पहले बहुत क्लियर कट कहा है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि हमारा टारगेट है जस्टिस विद इन ईयर। ये बहुत बड़ी चीज है। दुनिया के कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, जस्टिस विद इन ईयर मतलब 1 साल के अंदर न्याय, और वो कॉन्सेप्ट हमने भी ले लिया। कायदे से ये काम प्रथम प्रधानमंत्री का था, लेकिन अब इसको 15वें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन काम हो रहा है। हमारे देश में हर चीज पे काम हुआ। सड़क वर्ल्ड क्लास बने, हाईवे वर्ल्ड क्लास बने, रेलवे स्टेशन बने, एयरपोर्ट बने, लेकिन जो एक चीज छोड़ दिया गया था वो था कानून। धन्यवाद सरकार को इसलिए दूंगा कि 1500 कानून खत्म हो गए, 225 बचे थे, 225 में से 3 और बदल रहे, अब 222 बदल रहे बचे हुए हैं। इस साल 222 कानूनों की होली जलेगी अब, और आशा करता हूं कि अगले 1 साल 2 साल के अंदर, अगले 2 साल 3 साल के अंदर वो 222 भी चले जाएंगे और हमारे पास एक भी अंग्रेजी कानून नहीं बचेगा। अंग्रेजी कानूनों, अगर भारत में घुसपैठ है तो मूल कारण है स्लो जुडिशियल सिस्टम। भारत में धर्मांतरण हो रहा है, मूल कारण है स्लो जुडिशियल सिस्टम। भारत में अराजकता है, मूल कारण है स्लो जुडिशियल सिस्टम। भारत में हमारी यंग जनरेशन नशे में डूबती चली जा रही है, हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, मूल कारण है स्लो जुडिशियल सिस्टम। जैसा आप चूंकि आप एनडीपीएस देखते हैं, अभी 2 महीने पहले सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला है और सीधे उसको फांसी दे दिया, और वो फांसी भी 1 साल पहले 900 ग्राम गांजा मिला और साल भर के अंदर फांसी। अब दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके नहीं घूमेगा। अब ये जो अप्रोच आई है, मैं बताना ये चाह रहा था कि सरकार ने जुडिशियल सिस्टम के अप्रोच को बदला है। अभी तक हमारा जुडिशियल सिस्टम क्राइम को कंट्रोल करने वाले अप्रोच पे था, मुझे लगता अब ये प्रिवेंशन के अप्रोच पे आ रहा है, और हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है। एक नशा तस्कर को साल भर के अंदर जो भी है उसको 10-20 साल की सजा दे दीजिए, वो कम से कम 4-6-10 नशा तस्कर छोड़ के बैठ जाएंगे, अपना काम कर भी रहे होंगे तो भी थोड़ा अलग हो जाएंगे। अगर आप एक को नहीं देंगे तो स्वाभाविक सी बात है 10 और पैदा हो जाएंगे। इसलिए अब जो सरकार ने अप्रोच लिया है कि नहीं, हम जस्टिस सिस्टम को अब हम क्योर पे नहीं बल्कि प्रिवेंशन वाले मोड में ले जाएंगे, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके लिए भी मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देता हूं। स्वाभाविक सी बात है बहुत सुधार हो गया है, लेकिन मैं आपके सामने एक अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लेके आया हूं, यह बताने के लिए कि अभी भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। स्वाभाविक सी बात है न्याय तब जल्दी मिलता है जब हमारा एफआईआर बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, फिर जांच भी अच्छी क्वालिटी का हो, उसके बाद जज की क्वालिटी भी अच्छी, जिससे कि फटाफट। दुर्भाग्यवश आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस की क्वालिटी में, दिल्ली के जज की क्वालिटी में और झारखंड के जज की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली के जज की क्वालिटी में और उड़ीसा के जज की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है।
तो सरकार उस पर भी काम कर रही है। इंडियन जुडिशियल सर्विस भी शुरू होने वाला है, जिससे पूरे देश में जजों की एक क्वालिटी आए। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा अप्रोच होगा इस 3 कानून के बदलने के बाद। लेकिन पिनल कोड मैंने ये देखा, फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, ये जो अमेरिका में चलता है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने 123 अपराध के लिए एक किताब बना रखी है। तो एफआईआर लिखने वाले के लिए भी आसान, कांस्टेबल के लिए भी आसान, उसको 10-20 किताब नहीं खोलनी है कि आईटी के लिए ये वाला किताब खोलना है, एनडीपीएस के लिए ये किताब खोलना है, इसके लिए ये किताब। इसमें सारे के सारे क्राइम एक किताब में है। तो जो कांस्टेबल होता है एफआईआर लिखने वाला, वो जब जितनी बार एफआईआर खोलता है उतनी बार इंडेक्स खोलता है, उतनी बार इंडेक्स खोलता है, उसको एक ही किताब खोलना पड़ता है, बार बार देखता है, उसको धीरे धीरे रट जाता है, सारे सेक्शन उसको याद हो जाते हैं। आशा करता हूं कि आने वाले टाइम में ये जो भ्रष्टाचार अपराध कंट्रोल करने के लिए अभी भी लगभग 30 कानून चल रहे हैं, ये 30 कानून मर्ज हो जाएंगे और भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू हो जाएगा। मैंने इस पर पीआईएल भी फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना हमारा काम नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा यही तो हम सुनना चाह रहे थे। अब आपने एनओसी दे दिया है, अब हम सरकार की तरफ जाएंगे, सरकार से हाथ पैर जोड़ेंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ही देश में एक 1 नेशन 1 सिविल कोड के साथ साथ 1 नेशन 1 पिनल कोड भी आएगा। लोगों को स्पीडी जस्टिस मिलेगा, जस्टिस विद इन ईयर होगा। और मैं आशा करता हूं जलज जी, जो आपने 5 मिनट का टाइम दिया था, मैंने अपनी बात रख दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, 2 मिनट ज्यादा थे बस। हमारे पास आप सभी के लिए धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। मैं जल्दी से हमारे इस पटियाला